नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, जिन भी भाइयों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, यानी कि बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है, या जिनको हल्का फुल्का तनाव आता है, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है, जितना भी आप चटपटा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग करते हैं, उतना ही आपको शीघ्र पतन की समस्या होगी। और शीघ्र पतन जैसे ही शुरू होता है तो उसके बाद समस्या हो जाती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। दोस्तों, अब यहाँ मैं मुख्य बात ले रहा हूँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जो जिन लोगों के अंदर बिल्कुल भी तनाव खत्म हो चुका है, वो अक्सर ज़्यादातर 45 के लोगों को, जिनकी 45 से ज़्यादा उम्र है, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। और वो यही दवा खाते हैं कि कैसे भी करके तनाव आए, और अगर बाय द वे थोड़ा बहुत तनाव आ भी जाता है तो तुरंत जो है झड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात जो आती है, जिनके अंदर तनाव की मतलब बिल्कुल तनाव नहीं है, आप लोग दवाई खाते हैं तनाव लाने के लिए, और वो मैक्सिमम गर्म दवाइयाँ होती हैं। और गर्म दवाइयाँ क्या करती हैं, ये आपके प्रोस्टेट को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका जो साइज है उसको बढ़ा देता है। दूसरा, ये गर्म दवाइयाँ आपके भीतर जो आपकी आंतें हैं उनमें गर्मी पैदा कर देती है, और उससे क्या होता है, जब कभी फैटी लीवर होता है तो आंतों की कमजोरी, ये आंतों में गर्मी, आंतों की कोई भी गड़बड़, ये फैटी लीवर को उत्पन्न करती है, यानी कि हमारे लीवर को फैटी बना देती है। और तनाव आने का बढ़ती उम्र के साथ ये मुख्य कारण है। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ ये चीज़ें होती हैं। और इसका एक और जो कारण है वो भी बता रहा हूं। एक तनाव भी, इसका जो मानसिक तनाव है, टेंशन है, वो भी इस चीज़ को बढ़ाती हैं। दोस्तों, मैं हमेशा प्रैक्टिकल के आधार पर ही बात करता हूं, और कोई भी डॉक्टर या वैद्य किसी भी चीज़ को 100% ठीक कर सकता है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं ये दावा करूँ कि मैं इस बीमारी को इतने दिनों में 100% ठीक कर दूंगा, या कोई मुझसे गारंटी ले, दोस्तों मैं गारंटी नहीं देता हूँ। इसलिए कि व्यक्ति के अंदर अलग अलग बीमारी के कारण होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप सभी पढ़े लिखे होने के बावजूद आप वही गर्म दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और फायदा होने की बजाय वो नुकसान होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को। एक व्यक्ति मेरे हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैंने 4 महीने उनका ट्रीटमेंट किया, जो कि उनकी उम्र इस वक्त 62 साल है। 7 साल से उनको कोई भी किसी प्रकार का तनाव नहीं आता है, और वो हर तरह से कई जगह से दवाइयाँ खा चुके हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये आंतों की गर्मी होती है, और वही दवाई जो है मैंने इस्तेमाल की,
और उनके भीतर तनाव आना शुरू हो गया। दोस्तों कल भी मुझे एक व्यक्ति का फ़ोन आया था कि 10 दिनों में हो जाएगा, 15 दिनों में हो जाएगा। दोस्तों 50+ के लोग जो हैं, अगर ये सोचें कि एकदम से तनाव आ जाएगा या एकदम से आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे आयुर्वेद के ट्रीटमेंट इसके ऊपर फेल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो असली कारण है वो उन्होंने पकड़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों को अम्लपित्त की समस्या होती है, पेट में गैस होती है, जलन होती है, कब्ज होती है, आईबीएस की समस्या है। ऐसे लोगों को, या प्रोस्टेट की समस्या है, ऐसे लोगों के भीतर जो तनाव की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती है। दोस्तों अगर बीमारी के अनुसार दवाई लग जाती है तो व्यक्ति को 15-20 दिन के अंदर ही थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत तनाव की कमी आ रही है, तो एक जो मैंने कारण बताए ये भी हो सकते हैं। 40 से नीचे जो लोग हैं जिनमें शीघ्र पतन की समस्या है या तनाव की कमी है, वो जल्दी रिकवर हो जाती है। लेकिन 50+ के बाद जो आप में तनाव की कमी आती है या तनाव नहीं आ रहा है, वो उसके कारण जो है वो आपके पेट के भीतर हैं। फैटी लीवर हो सकता है, आंतों में गर्मी हो सकती है, अम्लपित्त ज़्यादा तेजाब बन रहा है, मानसिक तनाव है, ये मुख्य कारण है। और जब तक दोस्तों उस ढंग से पेट की गर्मी का, प्रोस्टेट का ठीक ढंग से उसको पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक वो इलाज नहीं होगा। और वही उस व्यक्ति के साथ हुआ कि 10-15 दिन के भीतर ही तनाव आना शुरू हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप दही के धोखे में कपास खा रहे हैं और इस बीमारी को गर्म दवाइयों से या इस प्रॉब्लम को गर्म चीज़ों से ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैं ये भी नहीं आपको कहूँगा कि मेरे से आप ट्रीटमेंट लें, और ये भी ना मुझे कहें कि आप गारंटी दें। मैं बीमारी के अनुसार ही दवाई देता हूँ और ये मेरी हमेशा कोशिश होती है कि व्यक्ति ठीक हो। और आज तक मेरा जो 50+ से नीचे का लोगों को मैंने ट्रीटमेंट दिया है, वो तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 90% जो मेरे ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ है। और 50+ के जो लोग हैं उनकी बीमारी में पकड़ चुका हूँ। जो तनाव की कमी है या तनाव नहीं आ रहा है, उस कारण को मैंने खोज लिया है। और ये बात ऑथेंटिकेट है, इस बात को आप मान सकते हैं। आप जितनी गर्म दवाइयाँ खा रहे हैं उतना ही आपको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।